वॉट इज मीन बाय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये दो ऐसे वर्ड है जो आपको आपके कॉमर्स सेक्शन में हमेशा देखने मिलेंगे। मतलब एक बैलेंस शीट बोल के एक चीज आएगा जिसमें आपको ये दो चीज हमेशा देखने मिलेगा। और ये चीजों से मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी से पता चलता है कि कोई बिजनेस का रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन तो नहीं बोल सकता हूं कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो समझते हैं कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेट्स के बारे में। देखो, एसेट्स होता क्या है, जिस भी चीज पे हमारा खुद का अधिकार है, मतलब हमारे बिजनेस का अधिकार है, या हमारा ओन चीजें है, ओके, या फिर हमारा चीज किसी और के पास है। सिंपल सा मैं बोल सकता हूं जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हमारा है, वो आपके लिए एसेट्स है। कितने टाइप के एसेट्स होता है, आई मीन टू से टाइप्स ऑफ एसेट्स। किसी को पता है कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? तो टोटल 3 टाइप के एसेट्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एसेट, सेकंड होता है करंट एसेट, एंड थर्ड होता है फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बारे में बहुत ही कम डिस्कशन किया जाता है, बहुत कम टाइम पूछता है, या बहुत कम चीजें हैं इसको समझने के लिए। बट ये बहुत ही कंटिन्यूसली आपको पूछे जाएंगे, वर्ड आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपके सिलेबस में देखने मिलेगा। ओके, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या? ऐसा एसेट जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म यूजफुल होगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको लंबे टाइम के लिए बेनिफिट या लंबे टाइम के लिए यूजफुल होगा, उस चीज को बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। तो करंट एसेट क्या? शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म का मतलब यहां देखो लिखा हुआ है मोर देन, एक्चुअली 3 to 5 years वगैरह होता है, बट यहाँ आपको समझने के लिए समझ लो कि जो एसेट यूजफुल या बेनिफिशियल 1 साल से ज्यादा देगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। और जो 1 साल से कम देगा, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और 1 साल से कम देगा, 1 साल या 1 साल से कम देगा, यहाँ का लिखा है लेस देन और इक्वल, या तो 1 साल या 1 साल से कम देगा बेनिफिट, उसको बोलेंगे करंट। 1 साल से नीचे करंट एसेट, 1 साल से ऊपर फिक्स्ड एसेट। फिक्टिशियस ना, देखो फिक्टिशियस एक्चुअली कोई एसेट होता नहीं है। वी एज्यूम दैट कि ये एसेट्स है, इसको हम बोल सकते हैं इमेजिनरी एसेट्स। ये एक तरह क्या होता है, इमेजिनरी एसेट्स होता है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, नो रियलाइजेबल वैल्यू। इसको बेचने पे हमें ऐसा कोई अमाउंट नहीं मिलता। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, फिक्स एसेट को बेचने में रिफंड में पैसा, सर लेकिन सर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस से कुछ एग्जांपल। जी हाँ, देखो फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल है। करंट एसेट के बारे में बात करूं, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये करंट एसेट का एग्जांपल है। फिक्टिशियस में कहूं तो एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग फिक्स एसेट के बारे में। मैंने कहा कि ऐसा एसेट जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, जैसे कि बिल्डिंग या फर्नीचर। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग हम डेली तोड़ के डेली बनाते हैं या डेली चेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग आपको लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 1 year एटलीस्ट तो बेनिफिट देता है। इसलिए बिल्डिंग या फर्नीचर और गुडविल और कॉपीराइट को हम फिक्स एसेट बोलते हैं। इन सबका मीनिंग हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ने वाले। फिलहाल के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, बिल्डिंग का सेम फॉर द फर्नीचर, सेम फॉर द गुडविल एंड सेम फॉर द कॉपीराइट। करंट एसेट दो, कैश इन बैंक बैलेंस। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बॉस। चेक करो आपके पर्स में कुछ कैश है कि नहीं है। अगर मान लो है कैश, अगर उसमें मान लो कि ₹100 का नोट है, मुझे बताओ वो नोट जो ₹100 का रखा हुआ है आपने, वो कब तक रहेगा? 2 साल तक सेम नोट आपके पर्स में रहेगा क्या? 3 साल तक रहेगा क्या? 1 साल तक रहेगा? नहीं सर। हो सकता है ऑन द स्पॉट खर्चा हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन जैसा रहेगा, उसका खर्चा हो जाए, स्पेंड होना ही होना है। कहीं ना कहीं हम इसको एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर ही देंगे। हाँ, अगर कोई को लगता है शौक के लिए 100 का ये वाला नोट मेरा लकी है, वो बात अलग है। मैं नॉर्मल करेंसी की बात कर रहा हूँ जो आप यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेस देन 1 year आपके पास पड़ा रहा। सेम चीज बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है, जो पैसा अभी रखा हुआ है, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होता। ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपका करंट। लेकिन हाँ, एफडी रहेगा ना, फिक्स डिपॉजिट, और वो 1 साल से ज्यादा के लिए होगा तो एफडी फिक्स्ड एसेट में आएगा। लेकिन सेविंग बैंक में बैलेंस जो वो करंट एसेट में आएगा। ठीक है, फिक्टिशियस मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, एक तरह खर्चा होता है, लेकिन हमने ये 4 साल के लिए दिया है। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 साल के लिए होता है, आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन हमने कितने साल के लिए पेमेंट किया है? 4 साल के लिए। हमें प्रॉफिट लॉस कितने साल का पता करना होता है? पहले 1 साल का, हर साल का निकालना होता है। तो 4 साल के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया हमने, तो उसको फिक्टिशियस बोलेंगे। 3 तरह का एसेट देखा आपने, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और
फिक्टिशियस, फिक्टिशियस को थोड़ा साइड में रखो। फिक्स्ड मतलब मोर देन 1 ईयर, करेंट मतलब लेस देन 1 ईयर। फिक्स के एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, यहाँ पे कैश बैंक, डेटर, बिल्स पेबल। अच्छा आपको पता है फिक्स के भी दो टाइप है, फिक्स्ड एसेट के भी दो टाइप है। पहला है टेंजिबल एसेट, कौन सा, टेंजिबल, और दूसरा है आपका इनटेंजिबल एसेट, कौन सा है, इनटेंजिबल। कोई जानता है टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है? पहले बात करते हैं टेंजिबल के बारे में। देखो, विच एसेट वी कैन सीन और टच, जिस एसेट को हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं, जिस एसेट को हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं, उसको हम लोग कौन सा एसेट बोलेंगे, टैंजिबल एसेट। कौन सा एसेट बोलेंगे, टैंजिबल। जिस एसेट को हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं उसको बोलेंगे टैंजिबल। इनटैंजिबल क्या हो जाएगा फिर सर, अपोजिट, विच एसेट वी कान, जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इनटैंजिबल। तो जैसे कि इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल बताओ। देखो बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपका टैंजिबल है क्योंकि किसी बिल्डिंग को आप देख सकते हो, किसी फर्नीचर को आप टच कर सकते हो। लेकिन गुडविल क्या होता है, बिजनेस का रेपुटेशन होता है, बिजनेस का इज्जत जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्या उसको देख सकते हैं, नहीं, जस्ट फील कर सकते हैं, अरे वाह क्या कंपनी है, वाह फेमस कंपनी, ये जस्ट फील कर सकते हैं। इसलिए हम गुडविल को बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट और ये चार चीजों को बोलते हैं टैंजिबल एसेट। ये आपके सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, इसको जैसे का वैसा नोटबुक में लिख के लो। अब बात करूँ अगर लाइबिलिटी के बारे में, लाइबिलिटी में बहुत कुछ बताने लायक है नहीं। देखो दो तरह के लाइबिलिटीज देखने मिलेंगे आपको, वैसे तो बहुत कुछ है बताने, बट फिलहाल आपको बताने लायक इतना कुछ खास है नहीं, आपके समझने के लिए, स्टार्टिंग बेसिक के लिए इतना ही समझो। फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सेम चीज बोलूंगा कि लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर रहेगा तो करंट, मोर देन 1 ईयर लाइबिलिटी रहेगा। मतलब अगर अपने बैंक से लोन लिया है 2 साल के लिए तो फिक्स्ड में आएगा, अगर 6 महीने के लिए लिया है तो करंट में आएगा। जैसे कि कैपिटल सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन फिक्स्ड में आता है, करंट में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है या क्रेडिटर क्या होता है या बिल्स पेबल क्या होता है, ये आपको अलग अलग हर तरीके से हर एक का नोट्स बना करके हर एक के एग्जांपल के साथ में पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका फिक्स्ड एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा लाइबिलिटी होता क्या, मैंने बताया नहीं शायद से। लाइबिलिटी मतलब सिंपल सा कर्जा है जो आप पे करने वाले हो किसी को, ठीक है। एक तरह का लोन बोल सकते हो, तो कर्जा है आपके ऊपर, आप किसी को पे करने वाले हो, तो उसके दो टाइप्स दिए हुए, ठीक है। और एसेट आपका खुद का चीज है, आपकी खुद की चीज है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपका पैसा किसी और के पास है तो वो हो गया एसेट, और किसी और का पैसा अगर आपके पास है तो वो है लाइबिलिटी, ठीक है।